नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस क्लास में हमने सामान्य ज्ञान के 37 प्रश्नों को लिया है। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, नीला। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और नीला, और 23 नवंबर को पुलिस झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। प्रश्न है, आमिर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या उर्दू? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, ब्रजभाषा। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा कासगंज जिले में 1253 ईस्वी में हुआ था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को खालिस्तान से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, पद्म विभूषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चुंगी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जनवरी को, 7 अप्रैल को, 1 अगस्त को या 21 अगस्त को? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, 7 अप्रैल। और 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, नियॉन लैंप का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया था। जिसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, खालिस्तान एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, अवतार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया या नेपाल? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप के निकटतम है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। एक मिनट, ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। यह रियो डी ला प्लाटा नदी के तट पर अवस्थित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, काजीरंगा। ये कहाँ है? ये असम में है। और ये जो है जिम कॉर्बेट, ये उत्तराखंड में है। और रणथंभौर जो है राजस्थान में है। और बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। और ये जो है सिक्किम, गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम भारत का पूर्णतः जैविक कृषि राज्य घोषित हो चुका है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अगरतला। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो रांची शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध खालिस्तान क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इम्फाल, कोहिमा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, महाराष्ट्र के पोलो त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? सिंह, वृषभ, हाथी, सांप। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वृषभ। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर महीने में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति का अधिकार खालिस्तान को देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या राज्यसभा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न है, खालिस्तान की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है, भारत का मूल रूप संविधान खालिस्तान द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहां जा रहे थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 20। प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू या गरबा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिहू। नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली केरल का प्रमुख नृत्य है और गरबा का संबंध गुजरात से है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है, योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। यह योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी और इस योजना का मोटो था मेरा खाता भाग्य विधाता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, बिहार। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। मगध 16 महाजनपदों में से एक था। अब मौर्य राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 325 ईसा पूर्व में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 24। प्रश्न है,
किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुई कैरम विश्व कप जीता? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चीन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है, विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, 100वां। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को खालिस्तान ब्लॉक नाम दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, सूडान। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तिल्ली। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है, मिस धातु गुलाब सोने के अलावा अन्य कौन सा अधातु शामिल है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, तांबा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है, मोनोमर के प्रोटेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा खालिस्तान है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है, CaSO4 2H2O खालिस्तान का रासायनिक सूत्र है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिप्सम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थित है। गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़ या मऊ? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी और यह गोरखपुर में स्थित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मछली, गरुड़, मोर, गैंडा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, मछली। आगे देख लेते हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1861 में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में खालिस्तान सीटों का योगदान करता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, 80। और राज्यसभा में 31 सीटों का योगदान है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है, माघ मेला खालिस्तान के दिन शुरू होता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मकर संक्रांति। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, वाराणसी। कवि संत कबीर का जन्म लगभग 1444 ईस्वी में लहर तारा वाराणसी में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1518 ईस्वी में भगर में हुई थी। और इनके जो गुरु थे वो थे रामानंद। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 38। प्रश्न है, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद खालिस्तान द्वारा रखी गई थी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, बख्शू खान। फ्रेंड्स, इस क्लास में जीके जीएस की हमने
38 प्रश्नों को देखा है जो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।